नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे शिल्प, स्वाद, संस्कृति और सियासत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब उत्तर प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होने जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगों, आईटी, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति, ऊर्जा और साथ ही ओडीओपी जैसे सेक्टरों के उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर, विनिर्माताओं और निर्यातकों के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के माध्यम से पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के अद्भुत क्राफ्ट, कुजीन्स और कल्चर से साक्षात्कार करेगी। ट्रेड शो में अब तक 66 से अधिक देशों के लगभग 400 खरीदारों के पंजीयन हुए हैं। सीएम ने कहा कि ओडीओपी उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और निर्यात प्रोत्साहन, इन्वेस्ट यूपी की सफलता और इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर के संबंध में भी सत्र आयोजित किए जाएं। उत्तर प्रदेश के 54 जीआई उत्पादों पर आधारित फैशन शो भी यहां आयोजित किया जाएगा। लेकिन अब तक इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाते विपक्ष को ट्रेड शो में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार सपने दिखाती और धोखा दे देती है। वहीं पहली बार हो रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो से प्रदेश को क्या फायदा होगा, इस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ रिएक्शंस हैं, किसने क्या कहा है, सुन लीजिए। जब से डबल इंजन सरकार काम कर रही है तब से उत्तर प्रदेश की छवि पूरी तरह से बदल गई है। अब उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेशों की दिशा में बढ़ गया है। इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है। प्रदेश का माहौल जो है वो निवेशकों के लिए अनुकूल बना है। रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, जनता में खुशहाली बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है। तो ऐसे हालात में इस तरह के आयोजन ये एक शुभ संकेत है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक अच्छा कदम है, बेहतर प्रयास है और इसका स्वागत है। सपने बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर रही है। अभी समिट पर कितना पैसा आया, कितने लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिली और कितने सपने दिखाए, तो झूठ की बुनियाद पर इवेंट के माध्यम से दोनों डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। लोगों को धोखा, किसानों को धोखा, नौजवानों को धोखा। सबसे बड़ी बात है उस गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है जो कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सरकार लगातार इन्वेस्टमेंट के नाम पे, लगातार समिट्स के नाम पे उत्तर प्रदेश की जनता के करोड़ों रुपए खर्च करने का काम करती रही है। सरकार ने दावा किया था कि 33 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन जब सवाल पूछा गया कि उससे कितने लोगों को रोजगार मिला, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। जमीन पर कितने कल कारखाने लगे, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार ने श्वेत पत्र जारी करके कि कोई भी जानकारी देने का काम नहीं किया। सवाल, सरकार सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पे इवेंट करने का काम करती है। आज फिर इवेंट का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट आया होता तो जमीन पर दिखता, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ फीते काटने का काम करती है, जो पुराने सरकारों द्वारा किए गए काम। तो आरोप प्रत्यारोपों के तरफ सवाल ये भी कि क्या वाकई इंटरनेशनल ट्रेड शो से प्रदेश को फायदा होने जा रहा है। इन्वेस्टर समिट पर विपक्षी पार्टियों ने कई बार सवाल उठाए। कहा गया कि कितना निवेश आया, कहां गया, कहां लगाया, इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन चुनावी समय है और ऐसे में इंटरनेशनल ट्रेड शो को चुनाव के लिहाज से भी आकलन करना होगा। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूँ। जावेद अहमद साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद साहब स्वागत। केसी जैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करती हूँ आपका सर। कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आलोक जी, इन्वेस्टर समिट के बाद अब इंटरनेशनल ट्रेड शो, हालांकि दोनों का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है 66 देशों के 400 ऐसे खरीदार हैं जिन्होंने यहाँ पर पंजीयन करा लिया है और इसमें प्रोत्साहित एमएसएमई से लेकर हर छोटे उद्योग और जीआई टैग्स वाले उत्पाद भी जिनको प्रमोट किया जाएगा। इससे राज्य को कितना फायदा होगा, राज्य में बीजेपी को राजनीति में कितना फायदा होगा और विपक्षी आरोपों से विपक्ष कितना इसे सिद्ध कर पाएगा कि इससे क्या होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। सर आलोक जी। जी देखिए, चाहे इन्वेस्टर समिट का रहा हो, चाहे अब ये जो ट्रेड शो है, तो सरकार का काम है इस तरह के आयोजन करना। लेकिन अगर विपक्ष पूछता है, जनता पूछती है, तो उसको भी बताने का एक तरीका होना जरूरी है सरकार के पास कि हमने अगर इन्वेस्टर समिट आयोजन किया इतनी बार, तो उसमें कितने उद्योग यूपी में लगे। अगर लगे हैं तो उसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जो आपका ट्रेड शो होगा उसमें बहुत देशों के लोग आएंगे, बहुत सी यहाँ की चीजें हैं,
कि वो अपने यहाँ ले जाएंगे, वहां के यहाँ पे उद्योग लगाने का, इन्वेस्ट करने का, नई नई चीजें आती हैं। चूंकि जब विदेशी अन्य देशों के जब लोग आते हैं तो यहाँ की जो आबो हवा देखते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ क्या उद्योग लगाना चाहिए क्या, और यहाँ के लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ता है। लेकिन वाकई कितना ये व्यापार बढ़ेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है और विपक्ष भी लगाता रहा है। क्योंकि पिछली कई बार इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, तो उसके बाद आखिर कितना उद्योग यूपी में लगा, कितने उद्योगपतियों ने यहाँ इन्वेस्ट किया, इसका भी एक 2-4 साल में, 1 साल में एक देना चाहिए सरकार को कि इतने लोगों ने यहाँ उद्योग लगाया, तो जिससे कि विपक्ष का भी मुंह बंद हो, प्लस जनता को भी लगे कि हमारे यहाँ इतना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि आम जनता को, विपक्ष को और सभी लोगों को ये जानकारी हो कि क्या कुछ उन्होंने पाया और क्या कुछ खोया, दरवाजा नंबर 1 में आखिर था क्या। खैर, लौट रही हूँ सर आपके पास, क्योंकि सवाल सीधा केसी जैन साहब के पास जा रहे हैं कि आपको ये बताना चाहिए कि क्या कुछ इन्वेस्टर समिट से राज्य ने पाया, और अब इस इंटरनेशनल ट्रेड शो जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि सपने दिखाते हैं, पूरे नहीं करते हैं, जवाब दीजिए सर। जी देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि इस तरीके का पहला शो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है नोएडा में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समीक्षा बैठक की है उसमें सारी चीज़ों को स्पष्ट भी किया है। उसमें ओडीओपी के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, स्टार्टअप क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र से जुड़े हुए, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, इनको लेकर के जो ये शो का आयोजन हो रहा है नोएडा में, उसको लेकर के लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते रहे। साथ ही साथ 66 से अधिक देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए, जो लघु उद्योग से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, साथ ही साथ भारत देश के उत्तर प्रदेश को लेकर के जो भी, चाहे कृषि हो, स्वास्थ्य हो, स्टार्टअप हो, इनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके जो प्रोडक्ट है उनके निर्यात पे और तमाम सारे जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है उनके आयात पे हमारी एक अलग विशिष्ट पहचान बनेगी और छोटे उद्योगों से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और स्पष्ट की है कि इसमें जितने भी छोटे उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं उनके जो स्टॉल्स है उनको विशेष रूप से वहां पे छूट भी दी जाएगी। और जो 5 दिन का ये शो है जिसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया करने वाली हैं 21 तारीख को, उसमें साथ ही साथ जो छोटे उद्योगों को अलग से स्टॉल उपलब्ध कराने के साथ साथ कि उनको किस प्रकार से लाभ मिले, ये 5 दिन के शो में अलग अलग दिन का अलग अलग शो होगा। वो चाहे उसमें जो है उसमें चाहे लघु उद्योगों से जुड़े हुए क्षेत्र है, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र है, पार्टर से जुड़े हुए क्षेत्र है, और उसमें कई चीजों को अतिरिक्त भी जोड़ा गया है। उसमें पार्टर के साथ साथ जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको भी उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन मिले इस शो के साथ साथ, और हमारा जो निर्यात है वो बढ़े। ओडीओपी के द्वारा हम जो तमाम सारी चीजों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार पहले भी सजग कर चुके, बता भी चुके, आपको लगता है कि इससे सफलता प्राप्त होगी जिस उद्देश्य के साथ आप इसे कर रहे हैं? क्योंकि कई सारे देश के लोग आएंगे, आपको लगता है निर्यात पर और भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? और ये भी कह सकते हैं कि एक तो ये कि आप यहाँ के लोगों को बाहर मंच दे रहे हैं, और दूसरा ये कि आप मंच को यहाँ लेकर आ रहे हैं। प्रयास अच्छे हैं, लेकिन सफलता कितनी हासिल होगी? क्योंकि प्रयास तो काफी अच्छे दिखाए जाते हैं। देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि ये इस तरीके का ये अपने आप में ट्रेड शो का ये पहला आयोजन है और बड़ी सफलता की उम्मीद, मैं यकीन इस बात पर करना चाहती हूं कि फायदा कितना होगा सरकार को है। और सरकार का जो उद्देश्य है, सबसे मुख्य उद्देश्य सरकार का यही है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारे लघु उद्योग हैं, प्रदेश के जो और छोटे उद्योग हैं, उनको बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच मिल सके। ये जो इवेंट की बात सामने आती है कि इवेंट होगा, बस इवेंट बनकर रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, देखिए अभी तक जितने भी कार्यक्रम किए गए उनमें से कोई इवेंट बन करके नहीं रहा। 60 जब हमारा अभी ये इन्वेस्टर्स मीट जो लास्ट ईयर का हुआ है उसमें भी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ चुका है। दूसरी बात यह है कि सवाल वो लोग खड़ा कर रहे हैं जो लोग कभी एक भी इन्वेस्टर्स मीट भी उत्तर प्रदेश में नहीं करा पाए। ठीक है सर। जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाते थे, अखिलेश यादव जी बाहर फॉरेन कंट्रीज में अपने मंत्रियों को लेके जाते थे घुमाने के लिए। और अगर यहाँ के लोगों को जो छोटे उद्योग से जुड़े हुए हैं, ओडीओपी से जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें कोई मंच प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो इसमें नुकसान तो कहीं से नहीं दिख रहा। नुकसान की गुंजाइश तो ना के बराबर ही है।
केसी जैन साहब। जी जी, देखिए मैं वही चीज कह रहा हूँ माफ कीजिए कपिस जी से सवाल था। केसी जैन साहब एक सेकंड रुक जाइए। कपिस जी से सवाल था। कपिस जी, इसमें क्या मतलब आपको क्या लगता है कि क्या गलत होगा, या क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, फायदा तो लोगों को होगा, कुछ नहीं तो प्रोडक्ट का प्रमोशन ही दूसरी जगह पे होगा। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपने यहाँ आयात करें तो बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन अगर कहीं आयात नहीं किए, आए देखे खाए पिए चले गए, सरकार के जो मंचन से पैसा खर्च हुआ देश के टैक्सेशन का, उसका आनंद लेंगे और चले जाएंगे। क्योंकि हमें आप एक बात बताइए, इंटरनेशनल ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश नया क्या कर देगा? जो गुजरात इनका मॉडल था वो नहीं कर पाया। भाई गुजरात से बड़ा तो इंडस्ट्री हब तो आप उत्तर प्रदेश को नहीं कह सकते, पंजाब से बड़ा इंडस्ट्री हब तो आप उत्तर प्रदेश को नहीं कह सकते, और दक्षिण के सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर। नहीं सर, इस बात में मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। हर स्टेट की अपनी अपनी खूबियां हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी खूबियां हैं। मैं एक पूछ रहा हूँ कि हमको एक हमारे मित्र बताते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में गोरखपुर का कौन सा प्रोडक्ट है जो आप विदेश में भेजें, जो ट्रेड करने आ रहे हैं? मुझे आप बता दें। प्रवक्ता हैं आप, लेकिन आप तैयार करके नहीं बैठे होंगे। लखनऊ का ही बता दीजिए। और अगर आप लिखन की कहते हैं कि लखनऊ की चिकनकारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आती है, तो ये हमें बताइए लखनऊ की चिकनकारी का जो कपड़ा है वो विश्व के किस देश के अंदर ट्रेड में नहीं आता? ये कोई पहली बात नहीं। मान लीजिए मुरादाबाद पहले से ही चीजें फेमस हैं जिनको लोग पहले से ही जानते हैं। भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, नई सिलिकोनिया टच है किसी पैकेज की। और मैं आपको बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मित्र से केवल एक लाइन का मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, वो बता देंगे, उसके आगे मैं फिर कहूंगा। आदरणीय मित्र हमें बता दीजिए देश की जीडीपी जो है वो कितने की है? ठीक है, मैं लौट रही हूँ। जावेद जी को एक लाइन मुझे पूछ लेने दीजिए। देखिए हमारे मित्र को पूछ लेने दीजिए, मैं फिर उसके बाद जवाब उनके पास भी चले जाने दीजिए। पारुल जी आप एक सवाल पूछ लीजिए कि ये एक भी इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करा पाए? अरे हम नहीं करा पाए, हमारी सरकार आतंकवाद अरे हम बेकार थे, अरे हम बेकार थे, नहीं करा पाए। अरे आप बताओ ना जो पूछ रहे हैं, इधर उधर की बात मत करिए, इधर उधर की बात नहीं। उद्योगपतियों को क्यों नहीं बुला पाए? इसमें भाजपा के प्रवक्ता को यही नहीं मालूम है कि हमारे देश की जीडीपी क्या है और हमारे देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है। आपने गुजरात का नाम लिया, आपने पंजाब का नाम लिया, क्या उत्तर प्रदेश में कोई विशेषता नहीं है? जब आपको नॉलेज नहीं है तो बिना नॉलेज के नहीं बैठना चाहिए। दृष्टि से क्यों देखते हैं भाई? जवाब नहीं दे पाएंगे। जावेद साहब को इन कर लेती हूँ। जावेद साहब का तो टर्न ही नहीं आया और आप लोगों की बहस शुरू हो गई। पारुल जी ये नहीं बता, ठीक है वापस आ जाइए। क्या जीडीपी है और देश की जीडीपी में कितना योगदान है? प्लीज सर, जावेद साहब काफी समय से वेट कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। इन्वेस्टर समिट के बाद ट्रेड शो, जावेद साहब उस पर लग रहे आरोप ये कि इससे कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं होगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्ट है नहीं, फेमस प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन लोग आएंगे, आप भी कहीं जाते होंगे दूसरे शहर तो कुछ ना कुछ खरीदते ही होंगे। मेरे साथ तो है और मुझे लगता है कि आलोक जी आपके साथ भी होगा कि हम कहीं जा रहे हैं कुछ ना कुछ तो आप खरीदते ही हैं। हम अपने घर में साज सज्जा का सामान खरीद लेते हैं, खाने पीने का सामान खरीद लेते हैं, लेकिन आप कहें कि आके सिर्फ घूम जाएंगे तो ये तो खैर हजम होने वाली बात नहीं है। जावेद जी आपका क्या इस पर रिएक्शन है, बताइए। आप धैर्य से सुनिए। मैं हमारे जो कपिल जी हैं उनकी बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूं। पिछले इन्वेस्टर समिट में आजमगढ़ के निजामाबाद का बर्तन बहुत फेमस है, जहां के अयोध्या हरियोज जी थे। उस बर्तन का किसी ने जो है आयात नहीं करवाया जो है। मुरादाबाद पूरी इंडस्ट्री बैठी हुई है। लखनऊ में 2 तरीके के व्यापार है जिसको डीओपी में आप ले सकते हैं। चिकनकारी की बात है, पूरा का पूरा व्यापार डूबा हुआ है और मैंगो का एक हब माना जाता है लखनऊ, लेकिन उस पे भी जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उस किस तरीके से जिस रेशियो में पिछले दिनों में, पिछले सालों में, विगत वर्षों में उसका यहां से
विदेशों में जाने का काम हुआ, वो इस समय नहीं हो रहा है। तो बात ये होती है कि पास्ट परफॉर्मेंस पे ही अगली परफॉर्मेंस की बुनियाद रखी जानी चाहिए। हमारा इस पे विरोध नहीं है कि आप ये समिट क्यों करा रहे हैं, बिल्कुल कराना चाहिए, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देना चाहते हैं इस तरीके के होने चाहिए, लेकिन मात्र इवेंट्स बन के नहीं रह जाने चाहिए। मेरा सवाल भी वही था। लेकिन अगर आप मान रहे हैं कि जो मैंगो है या फिर चिकनकारी है और भी चीज़ें हैं, वहाँ का कुजीन लखनऊ का बड़ा फेमस है, अगर इन चीज़ों को नेशनल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग देशों में भी कहीं जाना जा रहा है या वहाँ पर डिमांड्स की जा रही हैं, वहाँ के लोग आएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे, वहाँ पर प्रमोशन होगा, आप मान रहे हैं कि अभी चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, उन्हें ही तो ठीक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए ये ट्रेड शो किया जा रहा है। दुरुस्त थी, ऑलरेडी दुरुस्त थी, उसको वो चौपट हो गई, वो चौपट हो गई, और नए नए रोज जो चीजें बताई जा रही हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जब कोरोना काल चल रहा था तो ये बताया जा रहा था कि हमने जो है इतने हॉस्पिटल बना दिए, हमने इतने जो है ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगा दिए। कोई एक दो प्लांट बताइए जो आज तैयार हो गया हो। कोई भी शख्स कुछ भी काम नहीं कर रहा है वहां से, स्पेशली जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ के कुजीन कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कोई काम ही नहीं चल रहा अगर सब कुछ चौपट हो चुका है। कोरी राजनीति को चमकाने का काम हो रहा है, अदला बदली का काम। अगर इसी बात को हम विस्तार से समझने की कोशिश करें, रुक जाइए, बारी बारी से सबके पास आ रही हूँ, जरा सा समय रखिएगा और धैर्य रखिएगा। आलोक जी, अगर जावेद साहब की बात कोई थोड़ा विस्तार लें तो क्या वाकई वहाँ पे टूरिज्म से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस काम नहीं कर रहा है? वहाँ कुजीन फ्लॉप शो हो चुका है, वहाँ पर भी ये कहा कि सब कुछ चौपट हो चुका है, पहले था अब नहीं है, तो वहाँ के लोगों की अर्निंग बंद हो चुकी है, फिर कैसे चल रहा है वहाँ का कारोबार जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं या कुजीन से जुड़े हुए हैं या फिर चिकनकारी जिस कपड़े की बात की जा रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा। बैटरी रिक्शा चला रहा है चिकनकार, बैटरी रिक्शा चला रहा है। सुनने तो दीजिए, आप तो पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, पत्रकार को भी तो बोलने दीजिए। आज भी अगर देखा जाए तो व्यापार बढ़ा हुआ है, लोग कर रहे हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, चाहे वो ट्रेड फेयर के माध्यम से हो, चाहे वो इन्वेस्टर समिट पर। लेकिन सरकार को मेरा कहना है कि सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो हमारे यूपी के बड़े बड़े उत्पादक, जैसे कमलापुर में शुगर फैक्ट्री है, शुगर मिल बंद पड़ी है, सीतापुर का आई हॉस्पिटल बंद पड़ा है, तो जो हमारे यहाँ के पहले से हैं आप उसको भी तो ध्यान दीजिए, आप उसको नहीं दे रहे। कानपुर के कितनी फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हैं, अगर हम उनको जो बंद हो गई हैं, जो पहले बहुत फायदे में होती थी, अगर हम उनको चलाएं, उससे लोगों को रोजगार दें, उसके बाद हम इन्वेस्टर मीट भी कराते हैं, हम ट्रेड फेयर भी कराते हैं, तो मुझे लगता है सब चीजें ठीक रहेगी। लेकिन हम अपने यहाँ के जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग हैं, वो सब बंद पड़े हैं और हम इन्वेस्टर समिट को करते हैं, हम ट्रेड फेयर करें, तो ये एक सवाल लोगों का है, उठता है, जो लाजमी भी। ठीक है केसी जैन साहब, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहले जो चीजें हैं उन्हें भी तो दुरुस्त कर लीजिए, बाकी प्रयास आपके ठीक है आप करते रहें, लेकिन जो हमारे पास है उसका भी तो हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उसको भी उपयोगिता में लाना चाहिए। जी देखिए, आदरणीय विश्लेषक महोदय ने जो बात रखी बहुत महत्वपूर्ण बात रखी और सरकार लगातार उसी पे काम कर रही। देखिए, चाहे अलीगढ़ का ताला उद्योग हो, चाहे भदोही का कानून उद्योग हो, चाहे लखनऊ की चिकनकारी हो, ये चाहे जितने भी इस तरीके के कार्य हैं, इनको लोग करने के लिए कारीगर तो मौजूद थे, पहले भी अभी मौजूद, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत थी कि इनको कच्चा माल कैसे उपलब्ध हो, कारीगर कैसे उपलब्ध हो, साथ ही साथ इनका अगर जो प्रोडक्शन है उसका निर्यात कैसे हो, कहाँ पे निर्यात हो। भाई लखनऊ में तो जगह जगह चिकनकारी है, अब इतना बड़ा चिकन उद्योग है, अगर बाहर निर्यात नहीं होगा तो लखनऊ के लोग कितने चिकन के कपड़ों का इस्तेमाल कर लेंगे और क्या उससे सबकी रोजी रोटी चल जाएगी? नहीं, लेकिन कपिल जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो लखनऊ के चिकनकारी कपड़े को नहीं जानता हो या वहां नहीं सप्लाई हो रहा? बात है, वही तो बात मैं कह रहा हूँ, जानना अलग बात है, जानने के साथ साथ उनको प्रोत्साहन मिले। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या रखी योजना कि 10 लाख रुपए तक की जो लोन की व्यवस्था है वो सरकार ने की, और 10-10 लाख रुपए के आप 10 प्रोडक्ट लगा सकते हैं, 10 कारखाने लगा सकते हैं आप। अब क्या हुआ कि स्वरोजगार की तरफ बढ़ना, साथ ही साथ वन प्रोडक्ट का जो है उसका उत्पादन का निर्यात होना। देखिए पारुल जी, मुख्य बात यह है, सबसे मुख्य बात यह है
कि उनको पैसे की व्यवस्था कहां से हो और उत्पादन का निर्यात कहां पर हो। इन दो चीजों पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे ध्यान देते हुए काम किया। अब जरूरत यह है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिन चीजों का निर्यात हो रहा है वो देश के अंदर ही जगह जगह पे हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों का निर्यात हो, लोग उसके बारे में जाने और जो हमारे यहाँ पर जो ठीक है, बाकी मेहमानों के साथ 30 सेकंड अब हम और बात करेंगे। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है सर। जाहिर सी बात है जब हमको अवसर मिलेगा, हमारे लोगों को मौका मिलेगा, तब इसका निर्यात और ज्यादा बढ़ेगा, तब लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, कपिस जी। देखिए पारुल जी, इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं असंगत तथ्य नहीं पूछता हूँ। मैंने इनसे कहा था कि देश की जीडीपी कितनी है और देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, क्योंकि जब आप सकल घरेलू उत्पाद के अंदर आएंगे और देश के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन जानेंगे, तब आप जान सकेंगे कि ये 33 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, इसमें पिछले 2 सालों में इन्होंने क्या वृद्धि हमारे जीडीपी में उत्तर प्रदेश की तरफ से की है, वो खाका सामने आ जाए। लेकिन जैन साहब पढ़ के नहीं है, लेकिन मैं अरे आप एक चीज बता दीजिए ना, अब देखो हल्ला करो, हम तो भाई देखो तथ्य की बात करेंगे, हम तथ्य की बात करेंगे। आपसे बेहतर स्थिति में हमने निर्यात दिया, आपसे बेहतर स्थिति का निर्यात समाजवादी पार्टी ने दिया, हमको सबमिट कराने की आवश्यकता है। लखनऊ के अंदर मेदांता देने का काम हमने किया, लखनऊ के अंदर लोलू माल देने का काम हमने किया, पराग डेयरी से लेकर ज्ञान डेयरी से लेकर के आपका जो है परमार डेयरी तक हमने देने का काम किया, सैमसंग को हमने देने का काम किया, सैमसंग लैपटॉप हमने देने का काम किया, लावा मोबाइल हमने देने का काम किया, डिस्टिलरी हमने गोरखपुर के अंदर देने का काम किया। आप तो बताने का भी नहीं आपको है, समय इजाजत नहीं देता और सबमिट के नाम पर आप जीरो कंट्रीब्यूशन है देश के अंदर। और आप देखिए पारुल जी, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि निर्यात सेवाओं में मंदी है, अमूर्त निर्यात में विदेशी मुद्रा की आय पहली तिमाही में केवल 5%, 5.2% बढ़कर $80 बिलियन हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 28%। चलिए, मुझे माफी के साथ आप लोगों से इजाजत देनी होगी। कुल मिलाकर अगर इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा तो फायदा ही होगा। और अगर इस मामले में हमारे प्रदेश के प्रोडक्ट कहीं दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर, अलग अलग देशों में जाकर अगर ख्याति प्राप्त करते हैं, वहाँ के लोगों को पसंद आते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है निर्यात बढ़ेगा। लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब ये आकलन किया जा रहा है कि अब तक राज्य ने क्या कुछ किया और देश की जीडीपी में राज्य का कितना योगदान है। लेकिन इससे इतर अगर हम जो लोग रोजमर्रा काम करते हैं, छोटे उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, या फिर ओडीओपी की हम बात कर रहे हैं, अगर उनको कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है और उस प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं उन्हें आगे फायदा ही होगा, और इस पर विचार करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि राजनीति से इतर ये मसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अगर किसी भी आप छोटे से छोटी जगह पर जाएं, वहां पर स्टॉल्स लगे हों, तो आप कुछ ना कुछ जाकर देखते जरूर हैं, खरीदे भले ही ना। तो ऐसे में अगर लोग वहां पर देखते हैं, कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं और वो उसे निर्यात करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, तो उसमें फ़ायदा छोटे लोगों का भी होगा, छोटे उद्योगों का भी होगा। और वहाँ की जो कल्चर, कुजीन्स और फूड की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा वहाँ पर जो लोग हैं उनको भी काम करने का मौका और भी ज़्यादा मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।